आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त का है। बिल्कुल मुफ्त का है। आप क्योंकि देखिए और आप सुनिए। यहाँ पर क्या है कि पौधे हर किसी के घर में तो होते ही हैं, चाहे फिर कोई देखिए फ्लावरिंग पौधा प्लांट यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं, या फिर कोई भी जो आप फ्रूट देख रहे हैं ये है। किसी भी तरह का पौधा है आपके पास में, या फिर कोई फुलवाड़ी बिना ही कोई आपको कुछ दिए वहाँ पर खिल रही है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारी हैं, चलिए दिखा दूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप इन्हें लगाते हैं लेकिन सुंदर लगने के लिए, और ये आपको ना ही तो सब्जी देती, ना ही फूल देती और ना ही फल देती, लेकिन ये सुंदर कितनी है। कोई बात नहीं, लेकिन उसे भी तो खाना पीना चाहिए ना। अब उससे लेकर हम इधर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि कॉलीफ्लावर प्लांट बेबी प्लांट देख रहे हैं, छोटे छोटे मैंने जो कि लगाए हुए हैं ढेर सारे, और मैंने बहुत सारे जैसे कि अचार डाले हैं। तो यहीं से मैंने गाजर मूली गोभी के डाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे पोषण तत्व होते हैं। यदि आप इसे डालते हैं, एक बार इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में, पौधा कोई सा भी है, तो यहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद आपको 8 दिन के अंदर रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि देखिए, जो पौधा एकदम सूख रहा था और पीला पीला सा होता जा रहा था, मतलब कि उसे जड़ से ही ख़त्म होना है, तो वो आपसे कहने लगेगा कि मुझे आपने जो ये मेरा खाना पीना ये मुझे दिया है ना, तो इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे मतलब कि दवाई सी मिलने लगी है, और यहाँ पर मैं अब जीना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, जब तक उसकी ज़िंदगी है वो जीना चाहता है, और वो हरा भरा होके फिर से चल उठता है, क्योंकि उसे दवाई मिल गई है। क्योंकि वो पहले उसे कुछ भी नहीं, क्या था उसमें, अगर इसमें ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो भी पौधे को देखिए बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है चिकनी मिट्टी में, क्योंकि नीचे जो रूट्स होती हैं उन्हें डेवलप होने का कोई चांस होता ही नहीं है, जो कि वे अपने नीचे को भी विस्तार फैलाएं और ऊपर को भी फैलाएं। तो यहाँ पे ऊपर को भी तो तभी फैलेगा ना वो। तो मिट्टी में देखिए फास्फोरस की कमी को दूर करता है ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने चुटकी भर नमक भी डाला है। और यहाँ पर ये क्या है ये भी बताने वाली हूँ, और बने रहिए, धैर्य रखिए। यहाँ पर इसमें आप मिर्ची भी डालिए, और थोड़ा सा नमक, जौन सा भी है आपके पास वही नमक डालिए। भले ही आपके पास टाटरी है तो टाटरी को बहुत ज़्यादा कम मात्रा में डालिए। अगर 1 लीटर पानी है, आप 1 या 2 पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चुटकी भर टाटरी डालनी है, नहीं तो फिर नमक ले सकते हैं, आधी चम्मच या 1 चम्मच। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक बिल्कुल लीजिए। कोई भी इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा, पौधे को पोषण तत्व मिलेंगे और बढ़िया बनेगा पौधा। क्योंकि मैंने ये सब देखा है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा पौधे को राहत मिलती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसे मुझे इस्तेमाल करना है सभी पौधों में खास करके, तो यहाँ पे आपको भी क्यों ना बता दूँ। मेरे पास तो 150 से 200 के लगभग यहाँ पर पौधे हैं, तो मुझे तो सभी में ये इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे जिंक होते हैं जो कि मिट्टी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और मिट्टी के स्ट्रॉन्ग बनने से बनता है पौधा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जड़ों में तो मिट्टी ही रहती है। क्योंकि हम पाइपलाइन में तो कोई सब्जियां या कोई उगा ही नहीं रहे हैं फ्रूट वगैरह। जैसे पाइपलाइन में भी छोटी छोटी सब्जियां ही उगती हैं, बड़ी बड़ी नहीं उगती, और फलों में बस स्ट्रॉबेरी उगती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमें मिट्टी की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास है पौधे कुछ और भी बड़े बड़े, है ना। सब्जियां तो बहुत सारी उग जाती है पाइपलाइन वाटर में। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्याज और मेथी, पालक, पाक चौय, जैसे कि बहुत सारे लेटस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ और भी उग जाती हैं, लहसुन वगैरह भी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं, हमारे पास तो मिट्टी है, मिट्टी को हमें ऐसा भुरभुरी बनाना है। और बनाना कैसे है, तो इसमें हमने डाल लिया है नमक और थोड़ी सी मिर्ची, आप कूट के पीसी भी मिर्ची डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कितना फ़ायदा होता है पता भी है आपको। आप है ना फल फूल के ना एकदम, और सब्जियों को काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने सारे इसमें 8 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पूरा का पूरा दिखने लगेगा। 8 दिन के अंदर जिस पौधे पर एक भी फल नहीं आ रहा था, एक भी फूल नहीं दिख रहा था, उस पर ढेर सारे आने लगेंगे गुच्छे में। जैसे कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए मेरी सारी मिट्टी में ऐसा कुछ होता है। जैसे कि घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक जो कि किचन वेस्ट होता है, यहाँ पर उसी से ये हमारे किचन में वेस्ट जा रही थी, तो मैंने इससे सोचा कि अपने पौधों के लिए क्यों ना थोड़ा सा पोषण बना दिया जाए। इसमें थोड़ा सा कुछ और डाल के, चुटकी भर नमक डाला,
चुटकी भर मिर्ची डालो और हो गया बस। इसे खाली दही को या खाली छाछ को इस्तेमाल नहीं करना है, तब देखना आप कितना बढ़िया इसमें रिजल्ट आएगा। आपने जो अपने पौधों में डाला है, आप डालने के बाद देखना, ठीक है ना। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो चीज़ इसमें मिट्टी में पौधे में चाहिए, जिसकी कमी होती है वही इसमें पूरी होती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पूरी भरपूर मात्रा में यहाँ पे होती है और ये सब मिल जाता है पौधे को, मिट्टी को। तो बस फिर क्या है, फिर तो वो हाई फाई एकदम, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाइट हो जाएगी, मतलब कि हाइट ज़्यादा नहीं होगी लेकिन फ्लावरिंग पे ज़्यादा आएगा पौधा, और मुझे वैसे ही पसंद है। ऐसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है पौधे की, बस हाइट जो बढ़ती है ना, स्पीड होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फ्लावर में से फ्लावर, ब्रांच में से ब्रांच, इस तरह से। ये इसकी हाइट मैं बोल रही हूँ, है ना, इसकी जो संख्या है ज़्यादा हो जाती है पौधे की। अब सोच रहे होंगे कि ये नुकसान क्यों करा है। ये देखिए, नुकसान नहीं है, यहाँ पे पानी मिलाया है और पानी मिलाकर इसमें ये वेस्ट जा रहा था। तब अगर आपके पास में थोड़ा सा फालतू है तो कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। आपसे मैंने ये नहीं बोला है कि आप खरीद के लेकर आइए दही को या फिर छाछ को और आप जब इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास में बच रहा है ना, और नहीं भी बच रहा है भी ना, आपके खाने में से ही आप थोड़ा सा 2 चम्मच निकालिए। आपके पास में 2 गमले हैं ना, उन्हीं गमलों में पौधे होंगे ना, उन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट फिर आपके सामने होगा। 8 दिन का वेट कीजिए, बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और यहाँ पर फास्फोरस की कमी ये पूरी की पूरी अच्छी तरह से दूर करता है और पोषण तत्व देता है पौधे को, हर प्रकार का पौधा जो भी होता है। फिर कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि एप्सम साल्ट खरीदना है, आपको कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदना है, कोई भी आपको स्प्रे खरीदनी है। क्योंकि स्प्रे जब आपको खरीदनी होती है, क्योंकि आप कुछ घर से नहीं करते, और वैसे भी बहुत सारे घरेलू उपाय और भी हैं जो कि आपको कीट का दिखता है ना, कीट चींटी हो जाती हैं और बहुत सारा फंगस जो कि उड़ा लगता है पौधे पर, तो उसी से तो बचाना है ना। जब वो अटैक करता है तो पौधा खराब होता है। और भी यहाँ पर क्या है कि सूंडी वगैरह बहुत सारे लग जाते हैं। तो बस आप क्या है कि मैं भी बहुत आलसी हूँ, और अगर आप भी आलसी हैं तो ऐसा हो जाएगा, पौधा खराब हो ही जाएगा। तो देखिए, आलस को छोड़कर ना थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल घरेलू ही उपाय से पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से हम बना सकते हैं बढ़िया से। नहीं तो फिर वो ख़त्म होते ही होते हैं, कुछ ही समय टिकते हैं। क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे पोषण तत्व होने के साथ साथ यहाँ पे एप्सम, और यहाँ पे क्या है कि एप्सम साल्ट का तो काम करता ही है। इसमें एप्सम और जो कि पोटेशियम, बहुत सारे जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें सारे तत्व होते हैं जो कि दही है। क्योंकि ये मीठी नहीं होती, ये खट्टी होती है, इसमें खट्टापन होता है। और स्पाइडर माइटैक्स का भी ये क्या है कि इतना अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसमें आपको बता दूं कि चींटी पास में नहीं आएगी, कोई मक्खी मच्छर कुछ भी है ना पास में नहीं आएगा। क्योंकि खट्टा उन चीज़ों उनको है ना, ये चीज़ खट्टी चीज़ होती है ना, पसंद नहीं होती, तो ये दूर ही दूर रहेंगे तो बस पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। और क्या होता है कई बार कि चींटी अपना घर बना लेती है मिट्टी में, खास करके गर्मियों के भी समय और सर्दियों के समय तो बनाती है। सर्दियों के समय आपने कभी भी चींटी निकलती हुई नहीं देखी होंगी बाहर ऐसे खुले में ज़्यादा, और सर्दियों में अंदर ही रहती हैं। तो वो पौधे की जड़ों को जब आप खोलेंगे ना धूप के समय में, या फिर किसी भी आप ग्रो बैग को पौधे को ख़त्म कर रहे हैं और उसे आप खोल के आप देख रहे हैं मिट्टी को सारी को हवा लगाने के लिए, तो उसमें चींटी के कई बार गुच्छे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ का, घरेलू का और खट्टी चीज़ का नमक डाल के, तो आपके जो पौधे के नीचे है ना, चींटी घर नहीं बनाएंगे। और जब चींटी घर नहीं बनाएंगी तो पौधे की जड़ें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, पौधा सूखने नहीं लगेगा। अब मैं भी आलस की वजह से ऐसे बहुत सारे गमले हैं, बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ पौधे मेरे पास, जो मैंने ऐसे ही छोड़ रखे हैं। और मैं बस कुछ तो सर्दी, कुछ घर का और भी वर्क होता है जो कि अपना, और बस कुछ आलस होता है, तो उसकी वजह से मैं भी खो देती हूँ बहुत सारे पौधे। लेकिन बहुत सारे नहीं, खास करके सभी मेरे पास में हैं। और बस थोड़ा थोड़ा सा मैं भी ख्याल रखती हूँ, ज़्यादा मुझसे भी एकदम नहीं सारा का सारा वर्क होता है गार्डन में। तो यहाँ पर आपको मैंने इसे बता दिया है। मैं बता देती हूँ कि आपको अगर ज़्यादा तगड़ी धूप है और आपके गार्डन में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है एकदम, देखिए इस तरह से कुछ, ये देखिएगा, इस ये आपको चांद दिख रहा है ना, इस तरह से अगर आपको देखिए सूरज भी दिखेगा ना, तो आपके गार्डन है ना, आपके गार्डन में डायरेक्ट सनलाइट आनी बनती है। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि पौधा तो सूख ही जाएगा। अगर उसमें आप डायरेक्ट सनलाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा सूख जाएगा, और आप इसमें अगर थोड़ा सा भी इसे हार्ड कर लिया ना तो बिल्कुल सूखेगा।
क्योंकि पौधा पहले से कमज़ोर था और एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ आप दे रहे हैं तो पौधा बिल्कुल भी उसे क्या है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे उतना ही चाहिए ताकत की चीज़ जो कि जितनी पौधे के अंदर पहले से ताकत है उसके ही हिसाब से इसको जो कि ताकत की चीज़ चाहिए। अब देखिए इसे मैंने यहाँ पर क्या है कि गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी में आपको, और सुबह से शाम तक छाँव रही है और गीली मिट्टी है तो कोई बात नहीं, ऊपर से तो ज़्यादा गीली दिखेगी क्योंकि आप पानी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे क्या है थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो गई थी और सूरज सुबह से दिख नहीं रहा है, और क्या है फिर कि यहाँ पे सर्दी भी है, तो सबसे नीचे की जो मिट्टी है वो तो सूखी मिलेगी आपको, और जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है गिल्ली है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए ये एक मोटा सा पौधा है तो आप डाल सकते हैं 1 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए 1 लीटर डालने से इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब इसमें पास में क्या है कि ये प्याज मुझे ऐसे ही मिल रही थी बिना कोई पैसा खर्च किए, भी सच में ना, यही बात सच है। और यहाँ पे बिना कोई सीड्स खरीदे और बिना कोई सीड्स को उगाए, बिना कोई प्लांट खरीदे मुझे यहाँ पे मिल रही थी, तो मैंने सोचा लगा दूँ इनको। और यहाँ पे फेंकनी तो पड़ेंगी क्योंकि रोज़मर्रा की जो होती है ना सब्जियाँ, उनमें ये हरी प्याज अच्छी नहीं लगती, और हरी प्याज बिल्कुल अच्छी लगती है। एक अलग ही रेसिपी होती है इसकी, है ना, वो हरी प्याज वाली। तो यहाँ पर देखिए करीब करीब मैंने 1 लीटर डाल दिया है, और ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो आपने कटिंग से ये कुछ फुलवाड़ी कुछ लगा ही रखी हैं, ये गल सकती हैं, तो यहाँ पर इसे अगर ये नीचे नहीं जा रहा है तो आप इसे किसी भी अस्त्र शस्त्र की वजह से जो है उसकी मदद से, तो यहाँ पर थोड़ी सी खुदनी करेंगे तो ये नीचे पहुँच जाएगा। जो नीचे मिट्टी सूखी है उस सूखी मिट्टी तक ये पहुँच जाएगा, तो जड़ें जो जा रही हैं हमारे मोटे से पौधे की, बड़ा सा पौधा है, इस पौधे के नीचे तक जड़ों में ये पानी मिलना बहुत ज़रूरी है और मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ा लेट जाएगा वहाँ तक, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए पानी सा है एकदम, दही को छाछ को आपको एकदम टाइट नहीं डालना है। इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा ऐसी होनी चाहिए जैसे नॉर्मल वाटर की होती है ना, ऐसी। तो यहाँ पे सारे ही पौधों में मैं इस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ। चलिए करते हैं। अब देखिए सभी पौधे तो बहुत सारे हैं, हज़ारों की संख्या में, यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो यहाँ पे जो मेरे पास में है आपके पास में है उन्हें मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा इनको मैंने लगा दिया है यहाँ पे ये, और ये देखिए ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये देखिए ये आलस ही तो है ना। तो आलस की वजह से ये 2 पौधे मेरे इतने बढ़िया थे जो कि मैंने यहाँ पर रख दिए थे इन्हें ट्रांसप्लांट के लिए, और अभी देखिए ये नहीं मैंने ट्रांसप्लांटिंग किया है इनको, तो देखिए इनको भी लगाना है। अब समझ में नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कहाँ पर डालना है, कहाँ पे इन्हें डालना नहीं है, मतलब कहाँ पे इनको लगाना है, सॉरी। और ये देखिए इन सब में मैंने डाल दिया है इसको। इससे मिट्टी को क्या है कि फास्फोरस की कमी दूर होती है। मिट्टी में इस एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आप हाथ में उठा रहे हैं ना नमक, एकदम मिट्टी ऐसे होती है, बबूल सा बन जाता है मिट्टी में अंदर अंदर, और बहुत ही फ़ायदा इनको मिलता है पौधों को। तो चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर से एक नए से टॉपिक पे, और वो भी घरेलू, जो कि आपको बाहर से कोई भी पेड़ पौधे तंदुरुस्त रखने के लिए, ज़्यादा फल फूल रोकने के लिए, फल फूल आने के लिए आपको ना कुछ खरीदना पड़े बाहर से। इसमें आप दही में छाछ में क्या मिला के डालें, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हैं जो कि आपके घर में हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, जो कि किचन में, ठीक है ना। किचन में डंगर हैं घर में, तो डंगरों के लिए भी रहती हैं कुछ चीज़ ऐसी, तो आपको घर से ही मिल जाएंगी। तो आपको कुछ भी नहीं लाना है अगर पेड़ पौधे इस स्वस्थ और मस्त रखने हैं तो इस तरह से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी वीडियो में फिर से।